एक मिनट। सबको मेरा नमस्कार। सबको जय माता दी। सबको जय माता। शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तेजिंदर छाबड़ा एस्ट्रो ज्योति से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है वैदिक का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वैदिक का जो है बेसिक से एडवांस का कोर्स है। और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। हमने बहुत अच्छे से सिलेबस को डिजाइन किया है। अलका मैम और मैंने मिलकर डिजाइन किया है सिलेबस को। तो काफी बातें हुई मैम से कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। तो कई हमारी कुछ तो मैम ने कहा ये निकालिए, ये नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ये एड ऑन होना चाहिए। हम ये सब कर सकते हैं। काफी मतलब सिलेबस के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ और हमने ऐसा सिलेबस तैयार किया है जो मार्केट को बहुत इजीली ये अवेलेबल नहीं होगा। काफी लोग नहीं करवाते इतना सिलेबस, इतना डिटेल्ड में नहीं करवाते हैं। और इसमें रेमेडीज रेमेडीज पार्ट को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है। तो आई विश एवरीवन के यहाँ से आप ये कोर्स करने के बाद एस्ट्रोलॉजर बन के ही निकलेंगे। जो जो नए लोग हैं जिनको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में जीरो है, बिल्कुल नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा कोर्स है। बिल्कुल मैम जो है बिल्कुल स्क्रैच से सिखाएंगी। कोई 12th पास बच्चा भी इसको कर सकता है और बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। तो मैम ओवर टू यू मैम, आप अब स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, सबको जय गणपति की। जय और माता। सबको शारदीय नवरात्रि की, नौ दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको बधाई। आज अपना बहुत अच्छा नमस्कार दिन मैडम। है। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा दिन अपन ने चुना है ये कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा दिन है। माता का आशीर्वाद भी मिलेगा इसको। नमस्ते मैम। नमस्ते। सबको नमस्ते। सबको जय गणपति की। तो नमस्ते मैम। अपन कोर्स स्टार्ट नमस्कार कोर्स स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। आप लोग भी सोचेंगे जब मैं आपके बारे में पूछ रही हूँ तो अपने बारे में भी कुछ बता दूं। तो क्या है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मुझे राशियां भी नहीं पता थी जब मैं इसमें आई। लेकिन कुछ जीवन में ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को हिला के रख देते। तो ऐसे ही कुछ हुआ और मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया। सीखते सीखते इतना जुनून आ गया कि रात को 2-2 बजे तक बैठी हूँ, बुक्स खोल के पढ़ रही हूँ। लगी हुई हूँ, कोई बस काम निपटाया लग गए। और उसी का ये नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुंचे। एस्ट्रोलॉजी में गुरु जो पढ़ाता है, लेकिन अपनी मेहनत बहुत होती है। आप खुद करते जाइए मेहनत। यकीन मानिए, मेरी ये इच्छा रहेगी कि आज आप लोग ने जिसने भी ज्वाइन किया है, मैं उनको एस्ट्रोलॉजर जब कोर्स खत्म हो तो आप लोग ये कहें कि हाँ, हमारा कोर्स बहुत अच्छा रहा। लास्ट टाइम भी जब मेरा कोर्स खत्म हुआ था उस दिन मैं भी रो रही थी और मेरे साथ के जो ज्वाइन किए थे वो भी रो रहे थे। थैंक यू तो मैम। इसलिए बस यही है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोग को बहुत अच्छे से सिखा पाऊं, एक एस्ट्रोलॉजर बना पाऊं, जिससे हमारे समाज में जो ये मिथ फैल गया है उसको दूर कर सके हम लोग। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बताइए इसके बाद कब समय आएगा। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। शनि की साढ़े साती इस टाइप के, जैसे अभी कुछ दिन की बात, ऐसे एक एक लड़का आया मेरे यहाँ मकान लेने। तो उसने बोले कि मैं श्राद्धों में एडवांस नहीं दूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों नहीं दोगे? बोले अगर दूंगा तो पितृ दोष लग जाएगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मुझे उसका नंबर दीजिए आप, मैं बात करती हूँ। तो बोले तुम क्या बात करोगी? मैंने कहा नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कह रही, लेकिन एडवांस देने से कैसे पितृदोष लग जाएगा? तो ये हमारे समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं जिनको हम सबको मिलके दूर करना है। और हमें ये शपथ लेनी है, जो हम जब क्लास में आते हैं तो हमारे गुरुजी दिलवाते हैं, हमें किसी को मिसगाइड करके नहीं कमाना, हमें किसी को डरा के नहीं कमाना। जो है उसको ही हमें सच बताना है। कि ये नहीं कहना कि काल सर्प दोष है, शनि की साढ़े साती है, ऐसी पूजा करवा लो वो करवा लो, ये अपन को नहीं करना। मैं आईकास में क्लासेस लेती हूँ। आईकास ग्वालियर चैप्टर में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ। और क्लासेस लेती हूँ चारों सेमेस्टर की। काफी समय हुआ मुझे पढ़ाते हुए, और पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आनंद आता है मुझे। और जब मेरी क्लास होती है, अगर उस दिन मैं थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक मैं आगे नहीं बढ़ती। ये मेरे स्टूडेंट सभी कहते हैं कि मैम आप आगे नहीं बढ़ती हो। मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे
कोर्स कवर नहीं करवाना है, मुझे आप लोगों को सिखाना है। तो ये एक था एस्ट्रोलॉजी क्या है। ये सब आप लोग शायद इतना जानते होंगे, और मैंने जो डेमो क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। नक्षत्रों पे बेस्ड है। सबसे पहले नक्षत्र बने थे, उसके बाद सब चीजें। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत मेहनत की थी, तब जाके हमें ये सब सूत्र मिल पाए। और जो आईकास है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, ये साइंस से एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करता है। कि कभी भी ये मत सोचिए कि ये चीज ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, उसका लॉजिक ढूंढिए। और मेरी ये रहेगा, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आप लोग को लॉजिकली हर चीज को बता सकूं, जिसका लॉजिक है। कुछ ऋषि पाराशर जी ने जो रूल्स बनाए हैं, कभी कभी वो हम भी अटक जाते हैं कि नहीं समझ आते, लेकिन उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के साथ बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाए होंगे, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसका लॉजिक है वो लॉजिक बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी आप लोग को। जो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आप लोग का। मैंने तो अपना दे दिया, अब आप लोग का भी ले लेते हैं, मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ से हैं। तो तजिंदर जी एक एक करके इंट्रोडक्शन ले लीजिए। हाँ जी मैम, मैंने ना एक्चुअली लिंक को ना कई ग्रुप्स में ओपन कर दिया था। तो कई लोग जो हैं सिर्फ डेमो के लिए ही आए होंगे, बट मैंने कोई सबके बात, लिए ओपन कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज नवरात्रि हैं तो सबके लिए ओपन कर देते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जी सबका ले लेंगे अपन। बिल्कुल डेमो बिल्कुल ले बिल्कुल। लेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेंगे। जी, तो हाँ जी। दुर्गा दुर्गा सिंह जी आपसे स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सर मैं यूपी से जालौन डिस्ट्रिक्ट, जालौन, उत्तर जी आप प्रदेश। क्या करते हैं आप, और यार ये सर मैं अभी पढ़ा रहा, मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को जी प्राइमरी लेवल में। वेरी गुड वेरी पढ़ाता भी हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ मैं इस समय। गुड। ओके ओके। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है आपको? जी सर, जी मैम। ठीक है, यस। बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। सुचेता जी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सुचेता बनर्जी। सुचेता जी आपको वॉइस मिल रही है मेरी? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैम को। नमस्ते अलका मैम। मैं सुचिता बैनर्जी हूँ और गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद शिप्रा सन सिटी से। तो अभी मैं सर के वहाँ से न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ, और साथ ही साथ मुझे आपका डेमो क्लास बहुत अच्छा लगा, अट्रैक्ट किया। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसको मतलब मैंने ज्वाइन किया है। स्वागत है आपका। चलिए आगे। थैंक यू मैम। पूर्वी जी, पूर्वी जी कौन है? पूर्वी जी कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आई थिंक चलिए नेक्स्ट लेते हैं राजेंद्र शर्मा जी। जी राजेंद्र शर्मा मैं जी सर, हाँ डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, गंगापुर सिटी राजस्थान से हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं सर? नहीं नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ। एस्ट्रोलॉजी का मैं जो है मेरा पैशन रहा 30-35 साल से। मैं वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन सा रहा। अभी मैं एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोसेज पे भी काम किया कुछ दिन। अब स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हूँ। सर जरूर सीखिए, अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है, आपने एस्ट्रोसाइज में काम किया है तो जरूर सीखिए। ये कोर्स आपको बहुत फायदा देगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं अभी पहले इंस्टा एस्ट्रो पे काम करता था, उसके बाद मैंने एस्ट्रोटॉक पे काम किया, अभी मैं एस्ट्रो योगी पे काम कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरा थर्ड प्लेटफॉर्म है, और बाकी एक्सपीरियंस तो खैर हम सबको है ही। चलिए थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है सर तजिंदर छाबड़ा। चलिए सर। ठीक। रितु जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी नमस्कार।
मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। और मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ। और पता नहीं मुझे कहाँ से ही अचानक से रुझान आ गया कि एस्ट्रोलॉजी का करने का। असल में एक्चुअली मैं मतलब मेरा एस्ट्रोलॉजी में बहुत से मैंने कई एस्ट्रोलॉजर से मिला है, वो इतना मिसगाइड करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि पैसे के लिए। तो मेरे लिए एक अंदर से ये चीज है कि अगर मैं ये विद्या अगर मेरे अंदर आ जाए तो मैं कितने लोगों को भला कर सकती हूँ, है ना। एक तो खुद के लिए भी है और दूसरे के लिए भी एक तरीके का सोशल वर्क कर सकती हूँ। और क्योंकि सोशल वर्क सेक्टर से जुड़ी हूँ तो सोशल वर्क अंदर है ज्यादा। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। ठीक है, अलंकृता जी। तो मेरी वीडियो आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है। नमस्ते मैम, मेरा नाम अलंकृता है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ वैसे तो, और बट रेकी हीलर भी हूँ। रेकी एंड ये सारे टैरो कार्ड वगैरह कोर्स करा है। और इसमें बस अचानक से ही सर से मुलाकात हुई और इंटरेस्ट बनता चला गया। तो अब यही मेरे को ये है कि जो मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं मैं उनको फिजिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी हर एक तरीके से ट्रीट कर दूँ, तो जितना उनका बेस्ट हो सके। मतलब आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी उसके उनके साइंस एंड सिम्टम्स को हम ट्रीट कर सकते हैं तो वो जल्दी ठीक होंगे। तो लंकृता जी, जब जब एक डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर बनता है ना, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। थैंक ये यू मेरा मैम। खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी। जी और हमारे गुरुजी भी यही कहते थे कि जब एक डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर बनता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी डॉक्टर ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल और सही। दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो जैसे आपने कहा कि दोनों तरह से मैं हील करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा चुना है आपने। ये भी स्वागत है आपका। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये भी काम कर रही है, ये एस्ट्रोटॉक अच्छा। पे, एस्ट्रोटॉक पे ये भी। मैं रिजाइन कर दिया मैंने अब। अच्छा, कोई बात नहीं। परेशान हो गए। ठीक है, नया नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, चिंता मत करो। चलिए अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास चलते हैं हम। जेके मिश्रा जी तो अपने हैं। आकाश श्रीवास्तव जी, पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। ये हमारे न्यू हेलो, ज्वाइनिंग। हाँ नमस्ते मैम। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है सर एक बार और मैं वीडियो ऑन कर लीजिएगा सर, जो जो आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हेलो, यस नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है और मैं अभी लखनऊ से हूँ। सो मेरा इस मतलब ऑकल्ट साइंस में घुसने का मेन पर्पस यही था। मुझे भी बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया, तो वही मैं सोचा कि अब इसको सीख ही लेते हैं और मतलब दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं और अपनी भी हेल्प कर सकते हैं। सो यही बेसिक। बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म पे आए हैं आप, यहाँ पे मिसगाइड नहीं किया जाएगा, बस ये आपको मैं एश्योरिटी के साथ बोल सकता ठीक है। हूँ। थैंक यू सर। प्रीति एस जी, प्रीति आप हाँ प्लीज जी। हाँ वीडियो ऑन जी। कर लीजिए यस। प्लीज। या हेलो एवरीवन, नमस्ते मैम। मैं फॉर द टाइम बिंग अभी पुणे महाराष्ट्र में हूँ और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, जैसे आपने बोला कि लाइफ में वन आफ्टर अनदर थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग एंड देन इंसान सोचता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो फिर इवेंचुअली मतलब इंटरेस्ट थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म में था, थोड़ा फैमिली में भी ये था, लेकिन फिर ऐसे जब लाइफ ऐसे टर्न्स आए तो फिर लगा कि नीड सम आंसर्स, व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। तो स्पिरिचुअलिज्म से थोड़ा सा फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ गए। फिर बहुत टाइम से हाथ पैर मारने की कोशिश करें यहाँ वहाँ तो फिर ये जैसे अलंकृता जी कह रही है, बाय गॉड्स ग्रेस। और मतलब मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझे सर के ग्रुप में ऐड किया और उसी समय सर ये बता रहे थे, तो आई ऑल थिंक ये ऑल इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ रियली गॉड्स ग्रेस कि एक के बाद एक और बहुत जल्दी जल्दी ये लिंक बनते गए। तो मे बी मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना था, या जो 1 year से आई बीन ट्राइंग कि कैसे इसको एक्सेलरेट करें। तो मे बी आई थिंक गॉड हैज हर्ड दैट प्रेयर एंड आई एम हियर टुडे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सरिता जी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सरिता जी आप प्लीज हेलो। कैमरा ऑन कर लीजिएगा मैम। मैम एक हेलो। नमस्कार मैम। हेलो नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार मैम। हेलो। जी 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 हाँ मैम, जी। आवाज आ रही है आपकी, आ रही है आवाज। जी मेरी आवाज थोड़ा
ब्लर इसलिए आ रही है क्योंकि गला खराब हो गया है कल कोई से। बात नहीं, मैं बहुत चल रहा है। नमस्ते मैम, मैं अल्मोड़ा से हूँ, नैनी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। और मेरे को अवंतिका ने इसके लिए कोर्स के लिए बोला है कि भाई तुम भी कर लो, क्योंकि कुछ 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 प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे साथ भी काफी, और अभी भी चली रही है स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम। हेलो। जी मैम, आ रही है, योर वॉइस इज कमिंग, चिंता मत कीजिए, बोलते ही रहिए। हाँ हाँ, तो मेरे मन में भी मैंने पहले मतलब काफी चीजें यूट्यूब से देख के मैंने सीखा है, बट ये था कि प्रॉपर तरीके से कैसे सारी चीजें जानी जाए। जी तो इसीलिए ये था कि कोर्स हो जाए तो सारी चीजें आ जाए, खुद को भी आ जाए और किसी और को भी हम बता सकते हैं कि क्या है, क्या गलत है और क्या सही है। जी मैम, चलिए लेकिन आप। यूट्यूब से देख के काफी चीजें सीखी हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो कोर्स में सिखाते हैं तो वो ज्यादा सही है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप। ओके, थैंक यू। अब हम लेते हैं ये मोहित शर्मा जी। जय गणेश मैम। बताइए। मैं जयपुर जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है मैम, वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी एंड कर्मकांड से काफ़ी जुड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से। मेरे फादर से थोड़ा सा इसमें ब्रेक आया था, एंड अभी जब मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए, तो ग्रैंडफादर के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा एक खालीपन सा लग रहा है कि हमारे यहाँ पर मतलब ज्योतिष और कर्मकांड को जानने वाला कोई है नहीं हमारे परिवार में। दूसरा, फिर मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरा ज्योतिष ही था, बट उसके बाद मेरा फील्ड अचानक चेंज हो गया और मैं फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस वगैरह इन चीज़ों में चला गया, एंड अभी भी मैं जो वर्किंग है मेरा फाइनेंस ही है। अब रिसेंटली मेरा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी हुआ, आफ्टर कोविड एक झुकाव हुआ धीरे धीरे वो सब चीज़ें, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ज्योतिष को हर तरह से सीखना चाहिए, ताकि वो जो एक खालीपन मेरे परिवार में आया है कि ज्योतिष एंड कर्मकांड एंड इन सब चीज़ों को एक जो कमी महसूस हो रही है, वो चीज़ों को मैं फुलफिल कर पाऊँ। तो मेरा पूरा पूरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं ज्योतिष को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख कर और रियलिटी में लाना चाहता हूँ, अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स में। थैंक यू सर, थैंक यू। फटाफट मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो तीन लोगों का ले लेता हूँ। मैं इनका नहीं लूंगा, जेके मिश्रा जी का नहीं लूंगा, संजीव चौहान जी का नहीं लूंगा, और लीना जी का नहीं लूंगा। ये हमारे पुराने ही जो स्टूडेंट्स हैं, तो ऑलरेडी मैम इनको जानते ही हैं। आप पूर्वी जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। पूर्वी जी। आई थिंक पूर्वी जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। आईफोन से कौन है? आईफोन से, आईफोन, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दीपिका जी, आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। यस सर। नमस्कार मैम, मैं दीपिका शर्मा हूँ, मैं भी गाजियाबाद से ही हूँ। एंड एस्ट्रोलॉजी में मेरा भी इंटरेस्ट तभी अराइज हुआ, मैंने रियलाइज कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है और चीज़ें अपने आप कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होती चली जा रही है, और मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रही। एंड रिसेंटली अभी मैंने टैरो का भी कोर्स किया है, और एंड मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है तजिंदर जी के साथ ही। ये एस्ट्रोलॉजी मैं सीखना चाहती हूँ, बट मुझे बस ये थोड़ी सी हेजिटेशन है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं, वो तजिंदर जी को भी बोल रही थी कि मैं इतना सारा एकदम से लर्न कर पाऊंगी, ग्रास कर पाऊंगी कि नहीं, तो वो आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट मैम इंटरेस्ट मेरा है एंड आई एम कीन टू। मैम बहुत अच्छे से सिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, बहुत आराम से सिखाएंगे और बहुत अच्छे से सिखाएंगे। हाँ जी, थैंक यू तजिंदर जी। और ट्रस्ट में बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है। यस, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज ये चलता ही रहेगा इंट्रोडक्शन तो फिर। हाँ, कि आप थोड़ा सा, हाँ आज आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। मैं बता रही हूँ, जो मैंने आप लोग की बातें सुनी अच्छा लगा, लेकिन इन सब के आंसर में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो ध्यान से सुनिए। पढ़ने के लिए हम लोग बहुत पढ़ लेंगे, उसकी चिंता मत करिए, सब सीख जाएंगे बिल्कुल।
आप लोग ने एक बार देखी होगी, जब भी हम प्लेन पेपर लेते हैं तो उस पे कितना भी लिख सकते हैं, लाइनें खींच सकते हैं। इसीलिए अगर कहीं से कुछ भी सीखा है तो प्लीज थोड़ा सा उसको छोड़ के बस यहाँ ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है, जब हम पिछला यूट्यूब वाला सुनते हैं और इसको बैच करते हैं तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए। प्लेन पेपर पे लाइनें खींच सकते हैं, अगर भरा पेपर है तो उस पे लाइनें आप नहीं खींच पाएंगे, तो ये छोड़ दीजिए। दूसरी एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि अपनी कुंडली पे अभी मत लगाइएगा, बहुत तकलीफ होती है। हम पूरा सीखे नहीं होते हैं, आधा ज्ञान होता है, और हम जब लगा लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, टेंशन में आ जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा रुक जाइए। और ये मैं आपको बता दूं, हमारे एक प्लेनेट है बृहस्पति, और आप लोग सब जानते होंगे कि वो देवों के गुरु थे। तो वो उनको उनकी बेटी की जब शादी थी तो कुंडली दिखानी थी, उन्होंने खुद नहीं देखी थी, वो दैत्य गुरु शंकराचार्य के पास गए थे कुंडली दिखाने, और उसमें ऐसा योग था, वैधव्य योग था। क्या वो देख नहीं सकते थे? लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार हम अपनी कुंडली देख के, अपने नियर एंड डियर्स की कुंडली देख के टेंशन में आ जाते हैं। और सीख लेंगे तो देखिएगा, जो इस कोर्स में मैं कवर करवाऊंगी ट्रांजिट, वो ट्रांजिट पोर्शन अपनी कुंडली पे जरूर देखना चाहिए, और ट्रांजिट से जो प्रॉब्लम आने वाली है उसकी रेमेडीज करिए, उस प्लैनेट को सुधारिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। और दूसरी बात है, एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ बदल देगी, बहुत कुछ बदल देते हैं, लेकिन दो चीजें होती हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जितना बदल सकता है हम बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब ये जीवन में नहीं बदल सकता। इसीलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी आपकी बिल्कुल आपको बदल देगी। तो इन बातों के साथ ही कोर्स को स्टार्ट करिए, ये बातें ध्यान में रखें। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में हम इस कोर्स में ये आप लोगों ने देख लिया, लेकिन क्या है एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी कुंडली बनती है कैसे बन जाती है। कई बार दिमाग में आता है, हमें ही ऐसा जीवन क्यों मिला, हमें ही ये कष्ट क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है अपनी लाइफ में, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग सुनते होंगे, आप लोग बोलते होंगे कि पता नहीं क्यों इतने कष्ट हैं जीवन में, जबकि हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो मैं आप लोग को बता दूं, जब कोई जातक पैदा होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही होती है वो उसकी लग्न बन जाती है, और लग्न ये हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारी पास्ट लाइफ का जो स्क्रीनशॉट है वो हमारी कुंडली में हमारे प्लैनेट्स, योग, ये सब के रूप में आ जाता है। और जब इंसान की डेथ होती है, इंसान खुद ये डिसाइड करता है कि मैं किस परिवार में, किस फैमिली में जन्म लूंगा, जिससे जो मैंने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वो मैं भोग सकूं। अब एक छोटी सी बात देखिए, मैं आप लोग को एक उदाहरण देती हूँ। आजकल डिवोर्स केस बहुत बढ़ गए, वही लड़का वही लड़की क्यों कनेक्ट होते हैं, और इतना अगर दुख होना होता है तो वो लोग क्यों कनेक्ट होते हैं, ये हमारे पास्ट कर्मा है। अगर किसी ने भी लाइफ में उस इंसान को परेशान किया होता है तो वो परेशानी देने वो लड़की या वो लड़का आता है उसकी लाइफ में, और वो दुख देके, वो पैसा बेकार करवा के, जो कर्जा था वो सब करवा के, और फिर वो चला जाता है। नहीं तो मैं कई बार ये सोचती हूँ क्यों हुई, इतनी दूर दूर रिश्ते कैसे हो जाते हैं। एक ये उदाहरण है, एक ये देखिए, आज आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आए हैं, अभी कोई अल्मोड़ा से है, कोई लखनऊ से है, हम लोग कैसे जुड़े, ये भी हमारे पास्ट कर्मा है। ट्रेन में भी हमें कोई ऐसे नहीं मिलता कि हमारे पास की सीट में जो बैठा है वो भी हमारे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, और तब हमें मिलता है। यही एस्ट्रोलॉजी का सार है कि अगर आपके साथ कोई बहुत मिसबिहेव कर रहा है, उसको रिएक्ट मत करिए,
सहन करने की कोशिश करिए, जिससे आपके जो पास्ट कर्मा है वो कट रहे होते हैं। ये ध्यान रखिए कि पास्ट कर्मा वो अपने बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे घटा रहा है। ये सब कर्मों का खेल होता है, पास्ट कर्मा है हमारे, जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। जो ये क्वेश्चन एक बहुत दिमाग में आता है, हमारे भी आता था कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इसीलिए इन बातों को ध्यान रखिए, अपनी कुंडली पे जल्दबाजी मत करिए। कई मेरे स्टूडेंट्स है, कई बार वो पूरी कुंडली अपनी मैं बार बार यही कहती हूँ, अभी मत देखो, जब सीख जाओगे खूब देखना। लेकिन अभी आधा देखा है, कोई प्रॉब्लम है, उसका तोड़ भी है, उसका परिहार भी हो रहा है, ये तो अभी आप लोग ने पढ़ा ही नहीं है ना। तो इसीलिए जल्दबाजी मत करिएगा। अब हमारी जो एस्ट्रोलॉजी होती है, 9 प्लैनेट, 12 राशियां पे डिपेंड करती है। 27 नक्षत्र होते हैं और 12 ही भाव होते हैं। आज मेरे पास, मैं बाहर आई हुई हूँ, मैं किसी और के घर से क्लास ले रही हूँ। मेरा ब्लैक बोर्ड है, उसमें आप लोग को इतने अच्छे से समझाऊंगी कि एक एक चीज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। यकीन मानिए, आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आप लोग को दिमाग में आता जाए। 360 डिग्री का हमारा एक साइकिल होता है, जिसको भचक्र बोलते हैं, और 30-30 डिग्री के एक एक भाव होता है। 30 इंटू 12 360 हो जाते हैं। हमारी 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं, और 9 प्लैनेट होते हैं, जिनमें हमारी एस्ट्रोलॉजी बसी होती है। दशा, योग, ये सब उसी पे हम पैदा हुए, हमें यही दशा मिली, ये सब हमारे पास्ट कर्मा है। जैसा आपने किया है वैसा आप भोगेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। अब हमारे 9 प्लैनेट हैं, जो विष्णु जी के 9 अवतार हैं। उन्होंने, विष्णु जी ने जो अवतार लिए, आपको भी पता होगा, 9 अवतार हैं, वो सब हमारे प्लैनेट ऐसे नहीं है। ये हम प्लैनेट्स को बहुत कई बार अजीब तरह से बोलते हैं, लेकिन ये भगवान है हमारे, क्योंकि विष्णु जी के अवतार हैं। इसीलिए हमेशा सूर्य देव, बृहस्पति देव, कोशिश करना चाहिए कि हम उनको इज्जत से बोल सके। तो हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगल देव, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये हमारे 7 प्लैनेट हैं। और उसके बाद 2 हमारे छाया ग्रह हैं, राहु एंड केतु। और सूर्य और चंद्रमा, ये विष्णु जी की आंख है। जब सृष्टि शुरू होने वाली थी, तो विष्णु जी ने इनको, ये हमारे माता और पिता है, सूर्य और चंद्रमा। तो यहाँ से सूर्य और चंद्रमा हमारे माता पिता, यानी कि विष्णु जी की आंख है। और उसके बाद में और प्लैनेट हैं, जो 5 प्लैनेट हैं, जो मेन प्लैनेट है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और राहु और केतु छाया ग्रह हैं, जो जिस राशि में बैठते हैं, जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं, उसका नेचर ले लें। अब सूर्य क्या है? सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देने वाले, लाइट देने वाले, सूर्य हमारे पिता है, सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य के बहुत उपाय करवाते हैं लोग, इतनी रेमेडीज करवाते हैं कि सूर्य आपका कमजोर है, सूर्य को स्ट्रांग करिए। लेकिन पिता का आशीर्वाद ले लीजिए ना, रोज पैर छू के पिता का आशीर्वाद ले लीजिए, सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। सूर्य पिता है, सूर्य गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, सूर्य स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ये सूर्य के कारक हैं। सूर्य एक आग का गोला है, और सूर्य को जो राशि दी गई है वो सिंह राशि, हमारे 12 राशियों में 5th नंबर की राशि। सूर्य और चंद्रमा को एक ही एक राशि की लॉर्डशिप मिली है, बाकी 5 प्लैनेट को 2-2 राशियों की लॉर्डशिप है। इस तरह से हमारी 12 राशियां होती हैं। राहु और केतु को
कोई भी राशि नहीं दी गई। बुक्स में लिखा हुआ है कि राहु इसमें उच्च का होता है, राहु की ये राशि होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें अपवाद बहुत है, क्लासिक बुक्स में भी इसमें अपवाद है, तो इसीलिए उस चक्कर में हमें ऊंच नीच मूल त्रिकोण इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। तो सूर्य हमारा पहला प्लैनेट है, ये हमारी आत्मा है। सूर्य ही बताता है कि इंसान का आत्मा कैसी है। सूर्य एक बहुत अच्छा, इसको आगे बताऊंगी आप लोगों को कि क्रूड प्लैनेट बोला गया है, पर क्यों बोला गया है ये बताऊंगी आगे। इसके बाद है चंद्रमा। चंद्रमा आप लोग सब जानते हैं, देखते हैं, चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है। चंद्रमा माँ है। चंद्रमा की रेमेडी करने के लिए माँ की ब्लेसिंग ले लीजिए, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। चंद्रमा शीतलता देने वाला, आवाज। आप लोग जब एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, फोन पे अगर किसी के से बात करेंगे, आपको ये पता चलेगा, आप बोल पाएंगे कि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। एक बोलने का ढंग, लहजा बहुत अच्छा, देखने में अट्रैक्टिव। चंद्रमा में एक अट्रैक्शन होता है। ये बहुत ही सौम्य प्लैनेट है, और हमारे को आवाज, माँ हमारी, ये सब चंद्रमा। अब इसके बाद हम आते हैं मंगल। मंगल एक फिर वही क्रूड प्लैनेट है, थोड़ा सा एग्रेसिव है, तेज है, इसमें एनर्जी है। मंगल दोष आप लोग ने सुना होगा, लेकिन मंगल दोष क्या है? एक मंगल दोष एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। जिनका मंगल स्ट्रांग होता है उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। आजकल कहते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी, अगर एनर्जी कहीं रिलीज कर दीजिए, जिमिंग कर लीजिए, जिम चले जाइए, मैराथन में पार्टिसिपेट कर लीजिए, जो भी है, अपने आप मंगल का जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी और आपका मंगल शांत हो जाएगा। ये भी रेमेडी होती है। अगर मंगल स्ट्रांग है, मंगल प्रधान व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसको बोलिए कि जिम ज्वाइन कर ले, ये भी रेमेडी हम करवाते हैं। मंगल छोटा भाई भी है। मंगल एक यूनिफॉर्म है। ये सब अपन पढ़ेंगे कि मंगल अगर प्रधान है तो मंगल से रिलेटेड जॉब, आर्मी, ये पुलिस, ये सब मंगल है, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। और मंगल यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म से रिलेटेड मंगल के अधीन आती है जॉब। छोटे भाई का होता है, ये सिंबल होता है, छोटे भाई का प्रतीक होता है। अगर मंगल खराब है, जिम करिए, छोटे भाई के साथ अच्छे से बिहेव करिए, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। इसके बाद आता है बुध। बुध देव एक बच्चा प्लेनेट है, युवराज है ये हमारा जो ग्रह मंत्रालय, जो हमारे ग्रहों का मंत्रालय बना है, उसमें इनको युवराज की पदवी दी गई। अब बताइए युवराज क्या होता है? एक बच्चा है, उसको आप चॉकलेट दोगे और वो आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही हमारे बुद्ध देव का है कि वो जिसके साथ बैठते हैं उसके गुण धर्म एब्जॉर्ब कर लेते। तो ये भी एक बच्चा प्लैनेट है। कंफ्यूज रहते हैं इससे रिलेटेड लोग, डिसीजन पावर में कमी हो जाती है। ये वाणी का कारक है, मैथ्स का कारक है। अगर बुध अच्छा होगा तो उस इंसान का मैथ्स बहुत अच्छा हो, गणित है, कम्युनिकेशन का है, ये सब चीजें बुध के कारकत्व हैं। और ये जो राशियां हैं ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ प्लैनेट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आप। इसके बाद आते हैं हमारे बृहस्पति देव, जो हमारे देवों के गुरु, देवताओं के गुरु हैं हमारे बृहस्पति देव। बहुत ज्ञानी, धन देने वाले, ज्ञान का भंडार है बृहस्पति देव। और बहुत सी जीवन में जो काफी कुछ चाहते हैं वो बृहस्पति देव से ही हमें मिले। धन, लेडीज में पति का कारक, बृहस्पति देव को देख के ही हम
ये पता लगाएंगे कि इसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, इसकी मैरिज कब होगी, कहाँ होगी, इसके हस्बैंड का नेचर क्या होगा, इसके इन-लॉज के साथ कैसा रहेगा इसका। ये सब हम कुंडली में बृहस्पति देव को देख के बताते हैं और कहते हैं कि कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छी शुभ स्थिति में है, शुभ पंचक में है, तो वो कुंडली के हजारों दोषों को कम कर देता। इसीलिए बृहस्पति देव का स्ट्रांग होना हमारी कुंडली में बहुत जरूरी है। ये इनको इनकी जो रेमेडी करते हैं, और जो अभी आप लोग जैसे कह रहे थे कि एकदम से अचानक से क्लिक किया, ये यही होता है। जैसे ही हमारा शनि से बृहस्पति से कनेक्ट होते हैं, हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि ये ट्रांजिट में बृहस्पति यहाँ आ गए, यानी कि आपकी धार्मिक यात्राएं होने लगेंगी, आप लोग एक अपने आप से स्पिरिचुअल हो जाए, करना नहीं पड़ता उसमें कुछ। आप लोग भी इसमें से कहीं होंगे, और मैं आईकास में एडमिशन करवाती हूँ, मैं देखती हूँ 2-2 साल लोग मुझसे पूछते रहते हैं, और ऐसा दिन आता है कि एक दिन में वो फीस जमा करके एडमिशन ले लेते। ये हमारे वही है ना प्लैनेट, जब हमें फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें एस्ट्रोलॉजी करनी है, तो अपन उस समय एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा कि मैं एकदम से स्पिरिचुअल हो गई, तो स्पिरिचुअल क्यों हो गई ये आप लोग जानेंगे कि हम एकदम से क्यों हो गए स्पिरिचुअल। ऐसा चेंज आता है लाइफ में कि जो कभी सोचा भी नहीं होता, मिरेकल हो जाता है। जो कभी भगवान के हाथ भी नहीं जोड़ता, वो इंसान इतना पूजा पाठ करने लग जाता है। जो कभी एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं ये क्या है, बेकार चीज है, वो एस्ट्रोलॉजी को इतना मानने लग जाते हैं और पढ़ने के लिए आ जाते हैं। और वैसे लोग बहुत आगे जाते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो बृहस्पति देव हो गए। इसके बाद है शुक्र देव, जो दैत्यों के गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य। ये ये सबसे सुंदर प्लैनेट है, चमकदार प्लैनेट। देखेंगे आप आकाश में भी तो चमकते हुए दिखते हैं, वो शुक्रदेव है। इनका क्या रहता है, हमारी लाइफ में जो भी ऐश्वर्य आता है, हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारे ऑर्नामेंट्स, ये सब में शुक्रदेव के कारण। अगर शुक्र अच्छे हैं तो हम ये सब चीजें इजीली ले सकते हैं। और कुंडली में देख के कि शुक्र कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तभी हमारा मकान बनेगा, तभी हमारी गाड़ी आएगी, हम कितना कमाएंगे, हमें क्या क्या ऐशो आराम मिलेंगे, ये सब हमारी लाइफ में शुक्र देव के द्वारा डिसाइड होता है। जेंट्स में उनकी पत्नी का कारक है, पत्नी कैसी होगी, कहाँ नेचर कैसा होगा, ये सब हम शुक्र से डिसाइड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे शनि देव, जिनकी बहुत ज्यादा एक डर बैठा हुआ है लोगों के मन में कि शनि की 7.5 आ गई, शनि की जैसे ही शनि राशि चेंज करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, शनि की चेंज हो गए, अब तो हमारी जॉब नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है, शनि एक बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, सिर्फ वो हमें हीरे की तरह तराश देते हैं। हमने जो कुछ कर्म किए होते हैं, 30 साल के हमारे कर्मों का लेखा, उनको न्यायाधीश की पदवी दी गई है। 30 साल तक वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, और उसके बाद में 7.5 साल में हमें उसका फाइन चुकाना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि हर एक शब्द हर कर्म का प्रतिफल होता है, हर कर्म का प्रतिफल होता है। आज आप किसी से कुछ बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, ये सब शनि देव के अकाउंट में नोट होता जाता है, और वो हमें 7.5 में उस हिसाब से देते हैं। कभी गलत नहीं करते, सिर्फ उनकी आदत है, उनका नेचर है शनै शनै, तो वो शनै शनै ही देते हैं। हर चीज स्लो स्लो देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोच लेते हैं कि अब हमें ये काम, अब हमारा ये काम होगा ही नहीं, और उस समय अचानक शनिदेव हमें वो चीज दे देते।
शनि कभी भी डिनाई नहीं करते, डिले करते हैं, काम को बहुत खींचते हैं। और जब आप ये सोच लेंगे कि अब मेरे को नहीं करना है ये काम, और उस समय आपके पास अचानक वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और आपको शनि दे दे। बहुत मेहनत करवाने वाले खुद भी मेहनत करते हैं और मेहनत करवाते हैं। सेवक जो होते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अपनी मेड है, इन सब में शनि का वास होता है। शनि को ठीक करना है, इनके साथ अच्छा बिहेव करिए, कभी इनके साथ मिसबिहेव मत करिए। अगर हम इनके साथ मिसबिहेव करते हैं, शनि देव नाराज होते हैं और शनि की साढ़े साती में प्रॉब्लम्स आती है। शनि की साढ़े साती से कभी मत डरिए। आप इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगी कि शनि की साढ़े साती हर एक को परेशान नहीं करती है। शनि की साढ़े साती में इंसान बहुत आगे पहुंच जाता है, ये आप लोग देख पाएंगे। सिर्फ एक हवा हो गया है कि शनि की साढ़े साती आ गई, अब हमारा कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन साढ़े साती में ही लोग बाग इतना ज्यादा ग्रोथ करते हैं, इतना राइज करते हैं। तो वो अपने को कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। खाली ऐसा नहीं कि शनि की साढ़े साती आ गई है तो हम उससे डर के बस बैठ जाए, ये चीज नहीं देखनी है। इसीलिए तो आप लोग एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं कि देख सकें और दूसरों को बता सकें और कैलकुलेट करना सीख सकें। कई बार शनि की साढ़े साती आई भी नहीं होती और अपन दिमाग में बैठा लेते हैं, और एक संकल्प शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है कि हम सोच लेते हैं अब शनि की साढ़े साती आ गई है, अब हमें प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी आएंगी, और वो सोचते सोचते प्रॉब्लम्स आने लग जाती। इसके बाद हमारे आते हैं राहु और केतु। राहु धुआं है, कंफ्यूज करने वाले प्लैनेट हैं। राहु प्रभावित व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। राहु देव का जो होता है वो दिखता नहीं है। आप अगर राहु से ग्रसित है, अंतरदशा है, ट्रांजिट में प्रॉब्लम है, आप इंसान को अच्छा समझेंगे और वो इंसान अच्छा नहीं होगा। आप इंसान को अच्छा नहीं समझेंगे, वो इंसान अच्छा होगा। राहु का काम है बस कंफ्यूज करना। और राहु जो हमारे घर में स्वीपर होते हैं, कचरा लेने आते हैं, उनमें वास करते हैं, उनको अच्छे से दान पुण्य करिए, आपका राहु ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारे आते हैं केतु देव। केतु खुफिया है। केतु का आकार जो होता है झंडे जैसा होता है, और केतु को ठीक करने के लिए हम गणेश जी की और डॉग्स की सेवा करते हैं। केतु को हम डॉग से कंपेयर करते हैं क्योंकि डॉग भी है, सीआईडी में काम आते हैं ना डॉग, और ऐसे ही केतु का काम है। केतु कभी भी पता नहीं चलने देते कि क्या हो रहा है। अगर केतु कहीं ट्रांजिट में आपको कनेक्ट हो रहे हैं, कोई बीमारी है, पता ही नहीं चल पाएगी। खूब कई बार सुना होगा कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। उस समय आप एकदम क्लिक करेंगे कुंडली में, देखिए क्या केतु कहीं कनेक्ट तो नहीं हो रहा। केतु कनेक्ट होगा, बीमारी को पकड़ने ही नहीं देगा। लेकिन केतु मोक्ष का कारक है। केतु बहुत अच्छे प्लैनेट है, सिर्फ उनका दोष विचारों का इतना है कि वो राहु के सामने रहते। राहु से 180 डिग्री पे हमेशा केतु रहते। ये हमारे 9 प्लैनेट मैंने आप लोग को विथ रिश्तों के साथ बताए हैं कि इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि क्या कारकत्व है, कैसे हम देखेंगे और कैसे हम कुंडली में कनेक्ट करेंगे। कुंडली में कभी भी देखिए, कनेक्ट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, सीखते जाइए, लॉजिक लगाते जाइए, आपको एक एक बात अपने आप पता चलती जाएगी। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। क्लास में मैं इतने अच्छे से समझाऊंगी कि कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को अपने आप समझ में आता जाएगा। बस जो मैं पढ़ाऊंगी उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप लोग अच्छे से सीखते जाएंगे।
क्लास अटेंड करते जाइए, क्वेश्चन पूछते जाइए, जो समझ नहीं आया वो क्वेश्चन पूछ लीजिए और क्लास अटेंड करते जाइए, आप लोग सब सीख जाएंगे। ये आप लोग आज ठान लीजिए कि हम इस कोर्स के बाद एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, हम कुंडली देख पाएंगे। अगर आज ये संकल्प ले लेंगे तो आप लोग एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। अब इसके बाद हमारी, जो मैंने ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया प्लैनेट्स का, अब हमारी 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां हमारी होती हैं, किसी ना किसी की कोई ना कोई राशि होती है। उससे हम नेचर, उस इंसान का, अगर आपसे कोई फोन पे भी पूछ रहा है और आप उसके नेचर बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम इन राशियों से ही देखते हैं कि ये राशियों वाला, इस राशि का व्यक्ति का नेचर कैसा हो। सबसे पहले आती है मेष राशि, और 12 भाव और 12 राशियां होती हैं। भावों का मैंने डेमो क्लास में दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, राशियों का बता रही हूँ। मेष राशि होती है, सबसे पहली राशि है काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि। इसके जो लॉर्ड होते हैं ये मंगल होते हैं। अब आपको मैंने अभी बताया कि मंगल एक्स्ट्रा एनर्जी है, मंगल एक बहुत जल्दबाजी करने वाले प्लैनेट। देखिए, जब एक्स्ट्रा एनर्जी, अब इसी से आप कनेक्ट करिए, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इंसान में तो वो कुछ सहन नहीं कर पाएगा, वो एकदम से जल्दबाजी करे, यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, बाद में ये सोचना कि काश मैं ये नहीं करता, लेकिन हो गया। ये मेष राशि वालों का होता है। इनके जो सिंबल होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, इनके जो वर्ण होते हैं जो मैं पढ़ाऊंगी उनसे कनेक्ट करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो ये जो पहले जमाने में 4 वर्ण बनाए गए थे और काम के हिसाब से उनको राशियां बांटी बताए, वो बनी हुई है। आज ऐसा नहीं है कि कोई, अगर कोई ब्राह्मण भी है लेकिन उसका राशि के हिसाब से वर्ण शूद्र हो सकता है। अब शूद्र वर्ण है तो उसका नेचर भी वैसा आएगा, सेवा भावना होगी उसके अंदर। तो ये आपके वर्ण, प्रकृति, दिशा, ये सब को कनेक्ट करते हुए आप, सिर्फ आपको वो इंसान सामने आया और आप आइडिया लगाएंगे कि इसकी क्या हो सकती है, राशि क्या हो सकती है। उसके साथ थोड़ी देर बात करेंगे तो आपको लगेगा इसकी तो ये हो सकती है राशि। तो मेष राशि, उसके बाद आती है वृषभ राशि। मैंने आप लोग को बताया था कि 5 प्लैनेट की दो लॉर्ड, राशियों की लॉर्डशिप है, और सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि की लॉर्डशिप है। सेकेंड नंबर की आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र एक बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, और इस वृषभ राशि वालों को देख के आपको पता चल जाएगा, इस राशि वालों के अंदर एक अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन और ब्यूटी दो अलग अलग चीजें होती है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ऐसा कोई गोरा रंग या नहीं, लेकिन एक बार किसी इंसान को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें इसको दोबारा देखना चाहिए, वो चीज है वृषभ राशि वाले। नेक्स्ट आती है बुध, मिथुन राशि, जिसके लॉर्ड बुध है। और बुध का मैंने बताया, ये हमारे गृह मंत्रालय में वो भी पढ़ाऊंगी कि हमारा जैसे मिनिस्ट्री है बने हुए हैं कि ये कौन से मिनिस्टर हैं, ये कौन से हैं, ये राजा हैं, ये रानी, ऐसे हमारा मंत्रालय बना हुआ है प्लैनेट्स का, गृह मंत्रालय, और हम उनसे भी पढ़ते हैं, उस हिसाब से भी हम राशियों को कनेक्ट करते हैं। तो बुध को उस मंत्रालय में हमें युवराज का पद दिया गया है। युवराज यानी कि वो बच्चा ग्रह है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जिसने प्यार से बोला, बच्चे कितने मासूम होते हैं, जो प्यार से बोलेगा उसी की साइड चले जाओ। ऐसे ही बुद्ध प्रधान व्यक्ति बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं किसी की बातों से। किसी ने कुछ कहा, हाँ ये तो ठीक कह रहा है,
दूसरे ने कुछ कहा, हाँ ये तो ठीक कह रहा है। ये सब आप लोग देख पाएंगे। इसके बाद हमारी आती है कर्क राशि। कर्क राशि का लॉर्ड जो है चंद्रमा है। चंद्रमा यानी कि कर्क राशि वालों के मेन आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। कर्क राशि यानी कि मून का असर रहेगा, मूड स्विंग होते रहेंगे। जैसे चंद्रमा कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, ऐसे ही कर्क वालों के भी मूड स्विंग होते रहते हैं। एकदम से अच्छा हो जाएगा, एकदम से बुरा लगने लगेगा उनको। इमोशनल, जल तत्व राशि है, तत्व होते हैं राशियों के, यानी कि यहाँ पे आंसू रखे रहते हैं, जरा सा कुछ कहानी के बाहर आ जाते, इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये राशियों से इनको जब हम सबको पढ़ लेंगे, आप लोगों को जब मैं अपनी आईकास के क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं सारे ये पढ़ा देती हूँ, फिर उनसे कहती हूँ कि अब आप मुझे एक एक राशि के बारे में लिख के भेजिए। और वो लोग बहुत अच्छा लिख लेते हैं, क्योंकि कनेक्ट करते हैं। और वो यही कहते हैं कि मैडम जो आपने कनेक्ट करना सिखा दिया ना, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। फिफ्थ राशि है सिंह राशि, जिसके लॉर्ड सूर्य हैं। सूर्य प्रधान होंगे, बॉस बन के रहना चाहेंगे, किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहेंगे। उनको लगे करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब सूर्य वाले बॉस ही बन जाएंगे, करेंगे, लेकिन लगता रहेगा कि ये क्यों बॉस बना है, काश मैं यहाँ होता, काश ऐसा होता। तो ये नेचर है, ऐसा है। गुस्सा तेज होता है क्योंकि सूर्य अग्नि प्रधान है, तो अग्नि ज्यादा भरी रहती है इनके अंदर। आत्मा है सूर्य हमारी, तो इसीलिए एक नेचर भी अच्छा होता है इनका। लेकिन जो सब में अच्छाइयां, हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां, तो एक बुराई, एक वो पहलू है और एक ये पहलू। फिर 6 नंबर की, काल पुरुष की 6 नंबर की राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि जो होती है वो फिर उसके लॉर्ड बुध होते हैं, और ये भी बुध के प्रभाव में है, यानी कि कंफ्यूज रहते हैं ऐसे इंसान। एक्चुअली में क्या होता है, डिसीजन नहीं ले पाते। ये लोग सोचते रह जाते हैं कि ऐसा कर लूं क्या, ऐसा कर लूं क्या, और समय निकल जाता है। जब आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेंगे तो आप लोग को कोई भी इंसान बुरा नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखिए। आज से जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं पूछूंगी कि कोई इंसान बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात आ चुकी होती है कि वो इंसान अपने प्लैनेट्स के हाथों की कठपुतली है। वो जो कर रहा है उसके प्लैनेट्स करवा रहे हैं, वो बेचारा नहीं कर रहा। तो उस समय हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इंसान बुरा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि नहीं क्या करें, प्लैनेट्स हैं ऐसे। मैं आप लोगों को किस्सा सुनाती हूँ। मैं दिल्ली से ग्वालियर जा रही थी, और मेरी टिकट थी, क्योंकि रिजर्वेशन करवा के चलते ही हैं। और मैं जब स्टेशन पहुंची, गुड़गांव से दिल्ली पहुंच गई मैं, और जब मैं स्टेशन पहुंची तो मुझे पता चला कि वो ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि ये ट्रेन कैंसिल हो गई, अब मैं क्या करूं, या तो मैं गुड़गांव वापस जाऊं या मैं टिकट लूं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था टिकट लेना। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरे को पता है कि ये तो 2-3 घंटे पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि ये ट्रेन कैंसिल हो रही है। अब आप मानेंगे, मेरे हस्बैंड को मैसेज भी आ गया था इसका। अगर और कोई ऐसी बात होती तो मैं गुस्सा कर जाती कि मैं इतनी परेशान हुई, लेकिन मुझे लगा नहीं, इनके प्लैनेट्स ने ऐसा करवा दिया, ये नहीं देख पाए, तो इसीलिए इनका कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए घर में झगड़े भी कम हो जाते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर बनने से। अब इसके बाद कन्या राशि हो गई। 7th नंबर की राशि होती है तुला, जिसके फिर वही है लॉर्ड शुक्र हैं। बहुत प्यारे लोग होते हैं तुला, यानी कि हर तरह से, हर रिश्ते को, हर बात को तोल के, हर चीज तोलते हैं वो। यानी कि बिजनेस में बड़े स्मार्ट होते हैं, बोलने में बहुत सक्षम होते हैं वो। और तुला यानी उसका सिंबल भी एक तराजू है, तो तोलना, तोल मोल के बोलते हैं, हर रिश्ते को अपनी अपनी जगह एडजस्ट करके चलते। अब इसके बाद आती है वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि का जो होता है बिच्छू होता है, 8वें नंबर की राशि है और इसके लॉर्ड मंगल है। एक बात और बता दूं, एक एक प्लेनेट को दो दो राशियां मिली हुई हैं। मेष राशि का लॉर्ड भी मंगल है, वृश्चिक राशि के लॉर्ड भी मंगल है, लेकिन उन दोनों के नेचर में बहुत अंतर है। वृषभ राशि के लॉर्ड भी शुक्र हैं, तुला राशि के लॉर्ड भी शुक्र हैं, लेकिन उन दोनों के नेचर में भी बहुत अंतर है, अलग अलग होंगे। खाली शुक्र नहीं, और भी चीजें देखते हैं हम लोग, चर राशि, स्थिर राशि, ये देखते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिससे फिर सब पढ़ने के बाद, आज आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, सब पढ़ाने के बाद फिर आप लोग खुद निकाल लेंगे, देख लेंगे कि इस इंसान की ये राशि हो सकती। वृश्चिक राशि वालों की एक नेचर, एक एक चीज बता रही हूँ, एक पॉइंट बता रही हूँ, जिसमें कि उनको रहता है, बिच्छू है, वो मन में बात रखते हैं। आज अगर कोई बात बुरी लगी है, 10 साल बाद उसका बदला लेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। ये वृश्चिक राशि वालों की रहती है, छुपा के रखना दिल। अब इसके बाद 9th राशि होती है धनु राशि। धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति देव के कारण धनु राशि वालों को अगर आप देखेंगे, एक बच्चे को भी बोलते हुए देखेंगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि ये बच्चा कितना समझा रहा है। एक बात को ऐसा लगेगा कि वो बच्चा भी, कई बच्चे ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने, कि बहुत समझा समझा के बोलेगा कि अगले इंसान को बिल्कुल समझ आ जाए अच्छे से। तो ये बृहस्पति देव का प्रभाव होता है कि वो बहुत अच्छे अच्छे से समझाते हैं। बाकी और तो करेक्टरिस्टिक जो है वो तो है ही। ये धनु राशि वालों को होता है। अब आते हैं मकर राशि पे। अब मकर और कुंभ दोनों के लॉर्ड शनि है, लेकिन इन दोनों में भी बहुत अंतर होता है। मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले दोनों के नेचर में बहुत अंतर होता है। मकर राशि वाले, इसका सिंबल मगर है, और थोड़े से जल्दबाजी करने वाले, दिमाग बहुत तेज, क्योंकि इसके सिंबल में 2 जुड़े रहते हैं। ऊपर का हिस्सा बहुत तेज, नीचे का स्लो। दिमाग ऐसा दौड़ाएंगे कि यहाँ बैठे हैं तो कहाँ के क्या बिजनेस, सब चीज में स्मार्ट, एक्टिव, लेकिन जब मूवमेंट का टाइम आता है तो थोड़े से स्लो हो जाए। अब है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लॉर्ड भी शनि है। ये एक मटका लिए हुए एक इंसान है, जिसके पैरों में बूंद बूंद पानी गिर रहा है, ये इसका सिंबल है। और यही है कि पानी गिरे जा रहा है, मटका खाली हो रहा है। इसीलिए कुंभ राशि को एक बहुत भावुक, बहुत अच्छी राशि माना जाता है। सब कुछ मिलता है लेकिन थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि शनि की राशि। लास्ट राशि है मीन राशि, जिसके लॉर्ड फिर बृहस्पति देव हैं, और ये भी, लेकिन धनु और मीन दोनों राशियों में दोनों के लॉर्ड बृहस्पति हैं, लेकिन उन दोनों के नेचर में भी बहुत ज्यादा अंतर। इसीलिए हम खाली लॉर्ड पे किसी की राशि, हम किसी इंसान का नेचर नहीं बता सकते हैं। और इन सब को जानने के लिए हम ये कोर्स करेंगे, जो तजिंदर जी से मैंने एक शर्त रखी थी, लेकिन ठीक है, हो गया, क्योंकि मुझे भी पढ़ाना अच्छा लगता है। जी मैम। आप लोग आए हैं, सबका स्वागत है। कोशिश करूंगी कि अपने पास जो भी ज्ञान है वो आप लोग को दे सकूं, आप लोग को कुछ कम से कम इतना जो मिथ फैला हुआ है उससे तो निकाल सकूं आप। ये पक्का है कि आप लोग आए हैं तो काफी कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। मेरे पहले भी यहाँ पे कोर्स हुए हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ाती हूँ। और पंचांग का कोर्स भी आप लोग ने देखा होगा। आज मैंने पंचांग का भी थोड़ा सा लेना था, लेकिन लेट हो गया ज्वाइन करने में, कुछ उसमें। पंचांग की क्लासेस में मैंने इनको सबको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दूंगा। तो मैं आज रात तक इनको, ये वो हमारे जो पंचांग का कोर्स हुआ था उसके मैं लिंक्स इनको ग्रुप में डाल दूंगा, जो हमारी फर्स्ट। पंचांग की वीडियो आप जरूर देख लीजिए, हाँ। क्योंकि कहते हैं कुंडली का पहला पन्ना पंचांग, और पंचांग का जो मेरा कोर्स है, आप अगर उसको सुनेंगे, उसके नोट्स देखेंगे, तो वाकई में मैंने उसमें बहुत मेहनत की है। 6 बुक्स में से मैंने मिला के उनको मैं नोट्स बनाए हैं, और एक एक तिथि
इस तिथि को पैदा हुआ है वो इंसान का क्या नेचर होगा, एक एक बार, सोमवार को पैदा हुआ है, इतवार को पैदा हुआ है, उसका नेचर क्या होगा, एक एक नक्षत्र कि किस नक्षत्र को बॉर्न हुए जातक की क्या नेचर होगा। तो ये वार, नक्षत्र, योग, करण, हम लोग इन क्या होगा जब आप लोग उसको पढ़ लेंगे ना, तो वो कहते हैं ना कुंडली का पहला पन्ना है। हम लोग जैसे ही हमारे पास कुंडली आती है, सबसे पहले हम पंचांग देखते हैं कि ये किस तिथि, किस योग, किस करण, किस वार में पैदा हुआ है। अगर इनका यूज नहीं है तो जब सॉफ्टवेयर में ये सब क्यों आता है, सब आता है ना अपने सॉफ्टवेयर में, तो ये पंचांग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस योग में पैदा हुआ इंसान, कई बार अपन लोग देखते ही नहीं है इन चीजों को, लेकिन जब आप उसको, मेरे उस कोर्स को देखेंगे तो एक एक और उससे अपने आप को कनेक्ट करिएगा कि हमारा इस दिन जन्म हुआ है, इस वार को जन्म हुआ है, तो क्या हमारा इस नेचर से कनेक्ट है हम, क्या हमारा ये नक्षत्र है तो इस नक्षत्र के गुण आ रहे हैं हमारे में। योग, करण, वार, नक्षत्र, ये तिथि, ये पंचांग के 5 अंग है और इनको, ये आपको मुहूर्त में भी बहुत काम आते हैं। जब मुहूर्त वगैरह निकालेंगे, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, आपके पास कोई आएगा तो उसमें भी ये बहुत काम आएंगे और प्रिडिक्शन करने में भी बहुत काम आते हैं। सबसे पहले जब भी कोई कुंडली देखें, सबसे पहले आप पंचांग देखिए। एक कुंडली देखने के जैसी आप कुंडली बनाए, पहले अपने इष्ट को याद करें। आप मेरी इन बातों को मानिए, यकीन मानिए, कुंडली खुद बोलती है, आपको खुद बोलेगी कुंडली के ये इसमें लिखा है। थोड़े से स्पिरिचुअल, थोड़े से भगवान को याद करके और एक सच्चे दिल से आप करेंगे। कई बार ऐसी चीजें निकलती हैं अपने मुंह से जो बाद में, मेरे साथ खुद ऐसा होता है, बाद में मैं देखती हूँ तो उस कुंडली में दिख भी नहीं रहा होता, लेकिन वो भी क्योंकि एस्ट्रोलॉजर क्या है, देवज्ञ है, देवताओं के दूत हैं। भगवान आके एक एक बंदे को नहीं बोलेंगे, वो हमारे द्वारा इंसान को कहलवाते हैं कि ऐसा कर लो। उसके प्रारब्ध हैं कि वो हमारे पास पहुंच गया, हमने उसको रेमेडी बता दी, हमने उसको ये समझा दिया। तो इसीलिए कुंडली देखते समय एक बहुत सच्ची भावना लाइए अपने अंदर। ये सबसे पहले ये प्रॉमिस करिए कि हम कभी भी गलत ढंग से कुंडली नहीं देखेंगे और आप लोग बहुत आगे जाएंगे, ये मैं बता रही हूँ। कुंडली बोलती है, 1 मिनट देना पड़ता है उसको, उसको देखिए बहुत ध्यान से, पूरी कुंडली को देखते रहिए और आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। तो इसके बाद अब जी मैम। बताइए तजिंदर जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड, आज जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड, तो मैं आप लोग के हाँ, आंसर देने में तैयार। मैं पहले सबको बता देता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और आज मैम ने जो हमें राशियों का और ग्रहों का बारे में बताया, ये बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मैम ने। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्लास में भी स्टार्ट होंगी हमारी, क्योंकि आज हमारा स्टार्ट करना था कोर्स, इसलिए हमने इंट्रोडक्टरी सेशन भी लिया और साथ में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी ग्रहों का और राशियों का दे दिया है। अभी बाद में जो हम कोर्स ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, काफी डिटेल में मैम एक एक चीज बताएंगे आपको। और आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए, मैम को बताइए, पूछ लीजिए मैम से। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। और अगर किसी ने जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं और किसी ने अगर ज्वाइन ना किया हो कोर्स, तो आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स मैम एंड सर। अच्छा, ये कौन थे? विशाखा है। अच्छा जी, थैंक यू मैम, विशाखा निकम जी, थैंक यू सो मच मैम। आप अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज आप लोग ने जो पढ़ा आपको समझ आया, कैसे, क्या चाहते हैं आप लोग, अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं कि मैम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, वो भी मैं मान लूंगी। बस आप लोग को समझ आ जाना चाहिए, सिर्फ समझ आ जाना चाहिए और कुछ नहीं है। अगर टाइम भी ज्यादा लगेगा तो टाइम भी अपन ज्यादा लगा,
जी 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 बिल्कुल। सिर्फ समझ आना चाहिए। आप लोग कोर्स के बाद एस्ट्रोलॉजर बन के निकले, यही मेरी आप लोग से इच्छा है कि मैं आप लोग के पढ़ा सकूं, आप लोग को कुंडली देखना सिखा सकूं। ये इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं भी आज थोड़ी देर में डाल ही दूंगा मैं। और आप भी अपने अगर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई अगर कोई ज्वाइन करना चाहें तो, क्योंकि मेन कोर्स तो हमारा ट्यूसडे से ही स्टार्ट होगा। आज तो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन समझ लीजिए था, और मैम ने जो है इंट्रोडक्शन दिया है सभी चीज़ों का आज। और किसी ने ज्वाइन करना तो आप ये तो क्या स्टार्ट भी मतलब ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे ढंग से हम। और बाकी आप लोग क्वेश्चंस अगर किसी के नहीं है तो हम वाइंड अप करेंगे। और एक चीज और बता दूं, आज की तो खैर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, आज के नोट्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये सब ब्रीफ में बताया गया था। अभी डिटेल में सब जो बताएंगे तो उसके नोट्स बन के आएंगे। और नोट्स के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि नोट्स जो है मेरी वाइफ दीपाली बनाएगी। और थोड़ा सा मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, मेरी मदर की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो नोट्स में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन बनेंगे जरूर। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। कोशिश ये रहेगी कि टाइम पे आपको नोट्स मिल जाए, बट अगर डिले होते हैं तो आप चिंता मत कीजिएगा, नोट्स जरूर मिलेंगे आपको। बस ठीक है, यही बताना था मुझे आपको। बाकी आप कॉपी क्वेश्चन। पेन लेके भी आप लोग भी बैठिए, जी अगर कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करिए और नोट्स बनाइए, अपने भी बनाइए। नोट्स बनाने में ये होता है कि हमने जो पढ़ा है हमें पूरा एक बार रिवाइज हो जाता है, याद हो जाता है। राइट। जैसे हम राशियों के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, क्या है चर है, इनके सिंबल क्या है, उसके बाद एक एक राशि का आप अपने मन से लिखेंगे। कोई बुक का सहारा मत लीजिए, अपने मन से लिखिए, और इतना अच्छा लिख पाएंगे आप लोग, और उस राशि के गुण धर्म को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। जी मोहित शर्मा जी कुछ बोल रहे थे। नहीं, जैसा आपने बताया ना कि बाद में वो डिटेल में राशियों का कुछ वर्णन आएगा, तो ठीक हाँ है, जी बाद में कोई दिक्कत जी नहीं, जी आज जी, तो वो तो ब्रीफ आएगा, था। बिल्कुल आएगा जी, वो डिटेल तो में। एक एक थैंक यू राशि वेरी का मच। पूरा पूरा एक बताएंगे, हाँ ऐसा जी 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 जी। थोड़ा अभी, सा थैंक यू वेट मैम, थैंक यू करिए। सो मच। आज तो सिर्फ मैंने कहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि प्लैनेट्स के और बिल्कुल। राशियों के बारे में। आज बस हमने कोर्स को लॉन्च करना था, मैंने कहा स्टार्ट करना था। मैं आज आज लॉन्च करना आज था। नवरात्रि नहीं का नहीं, दिन है, ये आज पहला नवरात्रा है, तो आज हमें कोर्स काफी को अच्छा launch दिन करना है, काफी अच्छा जी दिन है, और जी बहुत जी सही दिन पर देखिए हमने स्टार्ट किया है। देखिए, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप लोग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो हमने प्लेनेट और राशियों का भी एक इंट्रोडक्शन दिया है। जी इनको जी हमने बिल्कुल। पढ़ा नहीं है, सिर्फ एक एक चीज बताई है, एक एक राशि की। और ये चीज ऐसी थी जो हमेशा आप इस राशि से कनेक्ट कर पाएंगे। कहते हैं ना, एक क्रीम, एक की पॉइंट होता है, वो चीज थी हर राशि की जो जी। मैंने बताई। तो जी, अगर थैंक यू सो मच मैम। अगर आप में से किसी ने अगर एस्ट्रो ज्योति का ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो आप एस्ट्रो ज्योति का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसके अंदर इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है आज रात तक आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी। और अगर विशाखा निकम जी, अगर आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे पाए तो, कैन यू प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, विशाखा निकम मैम। आई थिंक एंड यूएस पूर्वी जी, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाए तो, इफ यू आर कंफर्टेबल। पूर्वी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए जेके मिश्रा और सर जी। सर आ रही है आवाज। जी जी मैम, थोड़ा सा आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो, कैमरा ऑन करके अगर सर प्लीज। एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप ऐसे ऐसे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। सर मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखने का बहुत शौक है, और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी सीखूं। और मैंने मैम का डेमो देखा था, तो मुझे डेमो देख के ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख सकती हूँ। और फिर मैम का जो मैंने कोर्स की डिटेल्स देखी, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि एक गुड वाइब्स आ रही थी कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से सीख पाऊंगी। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप अभी आपने ज्वाइन कर लिया है, अभी करना है आपने ज्वाइन अभी? सर कर लिया है ज्वाइन। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल है फिर आपका नाम नहीं आया अभी मेरे पास, आप मुझे नाम मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो ठीक है आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। ओके सर। शायद अभी आपने लास्ट मोमेंट पे किया होगा मेरे ख्याल हाँ है। सर, अभी करा था मैंने हाँ हाँ, हाँ। आप मुझे अपने नाम लिख कर भेज दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगा, ग्रुप में ऐड कर लूंगा। थैंक यू सर। देखिए थैंक यू सर। तजिंदर जी, देखिए इनकी आवाज से पता चल रहा है कि इनका चंद्रमा बहुत अच्छा बहुत होता है अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल मैम, वही मैं है बात ना? कर रहा था। यही मैं बता रही थी कि ऐसे ही आप लोग पहचान पाएंगे। एग्जैक्टली और ये हमारे जेके मिश्रा जी, अब आप प्रकट हो जाइए आप जरा। अब नमस्कार सर, नमस्कार।
तेजिंदर जी। अब आप इंट्रोडक्शन की तो खैर जरूरत नहीं है मैम मिश्रा जी की, आप तो जानती हैं मिश्रा जी को। बिल्कुल अच्छे से जान। तो सर मेरे साथ 2-3 दिन से लगे हुए थे, सर चाह रहे थे कि कोर्स थोड़ा सा डिले हो जाए। मैंने कहा नहीं सर, आज ही स्टार्ट करेंगे इसको तो फर्स्ट नहीं, आज नवंबर। वैसे हाँ, मैं भी चाह रही थी डिले थोड़ा सा 19 को स्टार्ट कर, क्योंकि अभी मैं घर के बाहर हूँ। जी जी तो जी राजेंद्र जी की मर्जी थी, आज ही से स्टार्ट करें तो कोई बात नहीं। भाई मैडम, मैंने तेजिंदर जी को बताया कि मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया है रिगार्डिंग दशा, तो तेजिंदर जी को पता भी है, इनके कुलीग हैं आप जी लोगों जी के। जी 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 ठीक है तो कोई वो, लेकिन मैंने कहा चलो, अब तेजिंदर जी ने कहा तो कुछ दिन तो मैं रिकॉर्डिंग पे ही चलाऊंगा, कि दिन भी सेम है और टाइम जी भी सेम है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। जी ठीक है। लीना जी आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप तो पढ़े हुए ना लीना जी मैम आप। हाँ, लीना जी ने पंचांग हाँ वाला। पंचांग में थे ना लीना जी, तो आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो लीना, कैसे हैं आप? जी मैम। मैंने मैडम के साथ जो पंचांग का कोर्स किया है, उसके बाद अभी मैं न्यूमरोलॉजी भी कर रही हूँ और थोड़ा वैदिक का भी कुछ पता चले, नॉलेज आए, इसलिए मैंने वैदिक का भी ज्वाइन किया है। जी और मैं जी न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक इज ए डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप लोगों में से कोई अगर न्यूमरोलॉजी भी ज्वाइन करना चाहे तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। लीना जी एक बार मैं थोड़ा सा म्यूट करना चाहूंगा आपको, आपका वॉइस। तो आई वाज सेइंग कि न्यूमरोलॉजी प्लस वैदिक ये जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप लोगों में से अगर कोई न्यूमरोलॉजी भी करना चाहे तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, वैदिक हाँ, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी करिए, टैरो करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये सब वैदिक से ही स्टार्ट हो। राइट 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 की जड़ जो है वो वैदिक है, जी क्योंकि प्लैनेट्स न्यूमरोलॉजी में भी आते हैं, हस्तरेखा करेंगे उसमें भी आते हैं, जी वास्तु में भी आते हैं, जो भी टैरो में भी आते हैं। जो भी कोर्स करेंगे उसके आपको ये पहले करना होगा बस। और न्यूमरोलॉजी का ऑलरेडी हमारा कोर्स चल रहा है, टोटल 7 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं और 17 क्लासेस टोटल हैं उसकी। तो अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल ज्वाइनिंग बिटवीन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप बाद में सारी रिकॉर्डिंग्स अगर लेना चाहें, एक साथ देखना चाहें वैदिक कोर्स के बाद में, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी की रिकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज का फिर सेशन मैम एंड करें। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति। जय गणपति। सबको जय गणपति, सबको फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गणेश। आपको शुभकामनाएं तेजिंदर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट जो है ट्यूसडे को मिलेंगे जी। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू।